अगर ज़ैद ने बकर पर वाक़ई जुल्म किया तो बकर क्या इस तरह दुआ कर सकता है कि अल्लाह ज़ैद को तबाह बर्बाद कर दे और क़यामत के दिन इसकी सारी नेकियां मुझे अता फरमा? क्या इस तरह दुआ करना गुनाह तो नहीं? कोई जालिम जो है ना, उसकी हिदायत की कोई उम्मीद ना हो कि जुल्म में ही आगे बढ़ेगा, लोगों को सताएगा, जुल्म करेगा, उसके लिए तो बद्दुआ की इजाजत दी गई है। आमतौर पर इस तरह होता है। और फिर ये सारी नेकियों पर दावा दायर कर देना, सारी नेकियां दे दे, तो ये कैसे होगा? इस तरह की दुआ से गुरेज किया जाए, माफ कर दिया जाए। माफ करने में सवाब ज्यादा है। जरूरतन इंतकाम की भी सूरत है, लेकिन इंतकाम लेने में ये होता है कि एहतियात हो नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल है। जितना नुकसान पहुंचा उतना ही बंदा इंतकाम ले, ये आमतौर पर होता नहीं है, ज्यादा ही कुछ होता है। जिसके यहाँ चोरी हुई तो वो चोर को मतलब तरह तरह के इल्जाम लगाता रहेगा, बोलता रहेगा बुरा बना कुछ का, यहाँ तक कि जिसके यहाँ चोरी हुई ना, ये चोर से बड़ा मुजरिम हो जाएगा। एक हदीस पाक इस तरह के मजमून किया है। तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि किसी ने अगर हमारे साथ बुराई कर भी ली, हम उसको इतना बुरा भला बोलते हैं कि वो तो बहुत पीछे रह जाता है। हम तो उसको सातों पूछते हैं, खंगाल डालते हैं। तो बहरहाल ये जुल्म का बदला जो है ये दुरुस्त सही यही तरीका है कि उसको माफ कर दिया जाए। बाकी ये कि इंतकाम लेना या बात सूरतें होती है कि कोर्ट में चला जाना, केस कर देना, ये भी जायज़ होता है। तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि जैसे किसी ने माल दबा दिया, अब माफ़ नहीं करना चाहता और दबा लिया उसने, वाकई ने जान नहीं दूंगा, खा गया पीछे, वाकई जालिम में शख्स मार दिया अपना, माफ़ करना नहीं चाहता, इसको राइट है, भले माफ़ ना करे। अब ये इसके लिए इसकी कोशिश करे, लेकिन कोशिश जिस तरह के इससे मुतालबा करे, समझाए बुझाए, वो एक सूरतें हैं। वरना फिर एक मारा मारी बदमाश आगे करना। अब ये होता है बदमाश लोग जो हैं ये फैसले करवाते हैं आजकल, आधा तेरा आधा मेरा, और गुनाह और धमकियाँ और फायरिंग और बहुत कुछ हो रहा होता है हमारे माशरे में। ये बहुत सौ को पता होगा कि इस तरह बदमाश लोग फैसले करवाते हैं। ये तो बिल्कुल नाजायज सूरत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये कि जैसे पुलिस केस किया, कोर्ट में गए, तो ये इसकी ये जायज़ सूरतें मौजूद हैं, ये करे। अब ये कहना कि यहाँ भी इंसाफ नहीं है, वहाँ भी इंसाफ नहीं है, वो एक अलग सूरत है। लेकिन ये सूरत यही है कि जो हम ऑफिशियली इसका मतलब है कि कोर्ट के जरिए ज़रूरत है तो या कोई अच्छे आदमी बीच में डालकर फैसले करवाए, बदमाशों से नहीं। अब बदमाश जो होता है ना, किसी का होता नहीं है। बदमाश को आपने कहा कि इसको पिटाई करो, मैं इतने दूंगा, और अगर उसको वो ज्यादा दे देगा ना, वो आपको पकड़ लेगा, मारेगा। ये पैसों के मतलब होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते बदमाश। तो इनसे मतलब जो कीचड़ में हाथ डालेंगे ना आप, तो आप ही फंसेंगे, आप पर भी चींटे आएंगे और गंदे हो जाएंगे आप, कोई भरोसा नहीं होता। जो इस तरह बदमाशियां करते हैं इनको भी तौबा करनी चाहिए, जिन जिन पर जुल्म किया उससे, और हक तलफियाँ की, धाक धमकियाँ देकर ये आधे तेरा आधा मेरे से, ये सब रिश्वतें, झूठ, हराम, खुदा जाने इतने गुनाह इसमें होते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। इन सबसे तौबा इनको भी करनी चाहिए, आज नहीं तो कल मतलब फंस जाओगे इस तरह का हराम लेकर। अभी चलो ताकत है, जवानी है, असलह है, कल पुलिस के भी अगर हथियार चढ़ गए तो पुलिस भी नहीं छोड़ती, बात होगा क्या क्या मतलब हिसाब किताब चलता है। अच्छा फिर भी बच गए, बुढ़े तो होंगे ना, फिर भी बच गए, बुढ़ापे में भी कुछ नहीं हुआ, मरोगे तो सही ना, जाओगे कहाँ बच के, कब्र में क्या करोगे, फिर कौन बचाने आएगा? ना तुम्हारी दादागिरी, ना पैदागिरी, ना कोई सोर्स, कुछ भी काम नहीं है, ना तुम्हारा असलिया। इसलिए मतलब सबको डरना चाहिए अल्लाह से, अपनी ताकत पर नाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक मुंतकिम हकीकी है, हकीकी तौर पर इंतकाम लेने वाला और बदला लेने वाला है।